फॉलोअर्स, आज हम लोग केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक क्लास 9 21.1 के 1 का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक का मध्य निकालना है। अब जानते हैं कि प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक जो 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, इसी का हम लोग को माध्य निकालना है। तो हम लोग माध्य बराबर जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बेटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे जो भी प्रेक्षण है, जो भी संख्या है, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। योग के मतलब ये होता है जोड़, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब हम लोग देखते हैं प्रेक्षणों की संख्या, ये टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है, बटा में 5 दे देते हैं। उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 9 5 4 9 12 14 और 15/5 इस प्रकार से कट जाएगा, यानी कि इसका माध्य जो है वो 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन है x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 ये जो संख्या दिया गया है और इसका माध्य जो है हम लोगों को निकालना है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, यानी कि हम लोग माध्य निकाल लेंगे। कुल प्रेक्षणों का योग मतलब जो जितना भी संख्या है उसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, यानी x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 बटा कुल संख्या देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 5x x वाला को जोड़े हम 5x, इसको जो है जोड़े 8 6 14 4 8 10 to 20/5। ये देखिए इसमें से हम लोग 5 जो है कॉमन निकाल लेते हैं, तो x + 5 के कॉमन निकालें, 5 के टेबल में 20 जो है 4 मल्टीप्लाई आएगा बटा 5 है तो 5। इस प्रकार से 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि आपका x + 4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 होता है। इसका हम लोग को माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटा में हम लोग टोटल 7 है तो 7 कर देंगे। इसको जोड़ दीजिए, 7 * 13 = 18 = 22 25 = 27 28 बटा 7 है, यानी 27 इसका माध्य जो है आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कुल संख्या दिया गया है उसका माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है, यानी जो भी संख्या दिया गया है जोड़ लीजिए, 994 है + 996 है + 998 है + 1002 है + 1000 है बटा में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्या है। तो जोड़िएगा इसको, जोड़िएगा आपका 4 2 10 16 24 शून्य हो जाएगा, हाथ से 2 हो जाएगा बटा 5 है। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 9 45 हो जाएगा आपका, 4 बचा 5 9 45 हो जाएगा, 5 40 यानी कि 998 इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 होता है, 6 प्राकृतिक, इसी का हम लोगों को माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, या कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो जो भी संख्या है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गया। अब देखते हैं कि टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या 6 है, तो बटा में हम लोग 6 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 21 बटा हो जाएगा आपका 6। इसको हम लोग भाग दे देंगे, 6 3 = 18 निश्चित 18 होता है, 3 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि आपका 3.5 जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्या का आपको माध्य निकालना है। निकाल लीजिए, माध्य बराबर 10 संख्या है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। टोटल संख्या जो है आपका 10 है, इसलिए बटा में कुल संख्या लिखते हैं, यानी कि 10। इसको आप जोड़ लीजिए, तो देखिए हमारे ठीक है, आप इसी बहाने हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। कोई भी संख्या को लगातार जोड़ना हो, 2 × 1 बटा 2 होता है, यानी कि 10 तक है, यानी कि 11 110 बटा 2 यानी कि 55 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपको 55 आएगा बटा 10 है, यानी इसको आप भाग दे देंगे, 5.5 जो आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें प्रथम 10 के सभी गुणनखंड निकालना है। 10 के सभी गुणनखंड निकालना है, ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 के सभी गुणनखंड निकालना है, यानी कि 10 जो है किसके किसके टेबल में आता है। तो देखिए 1 2 5 और 10, यह जो है 10 का गुणनखंड है। इसका आपको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, यानी सबको आप जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 5 + 10 और बटा में आप संख्या लिखिए, संख्या कितना है, 10 और 15 तो 17 18 18 हो जाएगा। जोड़ने पर टोटल संख्या आपको 4 है, बटा 4 हो जाएगा। इसको आप भाग दे दीजिए, 4 का 16 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी 4.5 आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, कुछ संख्या दिया, नंबर दिया गया है, जैसे कि आपको दिया गया है कभी माध्य निकालना है, तो 17 है 15 है 19 है 13 है 21 है 16 है और 18 है। टोटल संख्या काउंट कर लीजिए कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, इन 7 है। इसको आप जोड़ लीजिए, 8 से 14 1 15 3 18 18 का 23 23 और 9 कितना होता है, तो 23 42 और 7 49 के 9 हाथ 4 5 6 2 8 1 9 1 10 1 11। तो इसको आप जोड़ेंगे तो आपको 119 आएगा, बटा 7 है तो 7 119 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 70 मतलब ये कट जाएगा। इस प्रकार से इसका 70 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी ने 5 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, उनके अंकों का माध्य निकालना है। तो देखिए जो अंक प्राप्त किए वो अंक कितना है, 2 का फर्स्ट, इनका माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है, यानी कि माध्य बराबर जो संख्या है कितना है, तो 70 70 64 56 54 और 51 51, यह जो है संख्या है। कुल संख्या का योग यानी कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, टोटल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 बटा 5। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 4 5 6 11 4 15 5 हाथ से 1 5 5 10 5 15 16 6 22 22 से 27 7 29 बटा 5। इसको आप काट दीजिए, 5 हाफ 25 हो जाएगा
अब 5 9 45 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो है 59 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 का 2 एक टोकरी में से उठाए गए 10 सेवों का वजन ग्राम में निम्नांकित है। तो एक सेव का औसत वजन ज्ञात करें। औसत वजन निकालना है। औसत का फॉर्मूला वही होता है, सबको जोड़ देते हैं, बटा में कुल संख्या होता है। औसत वजन का लिए तो औसत इक्वल टू औसत वजन इक्वल टू जो भी संख्या लिख दीजिए 150 150 प्लस 200 प्लस 175 175 प्लस 170 प्लस 250 प्लस 215 प्लस 200 200 प्लस 260 प्लस 270 270 प्लस 190। ये टोटल जो है कुल संख्या का योग जो हम लोग निकाल लिए हैं। टोटल संख्या देखेंगे कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बटा 10 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। कैसे होगा, बटा में आपका 10 है, बटा 10 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इस प्रकार से आपका 210 जो है आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देखिए। कि किसी विद्यार्थी ने 9 विषयों में इतना अंक प्राप्त किए तो उनके अंकों का माध्य निकालना है। इनमें भी आपको माध्य निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 का 3 माध्य निकालना है और जो अंक दिया गया है उसको लिख लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। तो आपका 44 है प्लस 51 प्लस 57 प्लस 38 प्लस 56 प्लस 53 प्लस 36 38 प्लस 49 बटा टोटल संख्या को जोड़ लीजिए। कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल संख्या है। इसको आप जोड़ लीजिए कितना होता है 432 आएगा। बटा में 9 है तो 9 अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 4 36 9 का 36 7 हुआ 9 8 72। इस प्रकार से इसका आंसर जो है 48 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि परिवार के 8 सदस्यों की उम्र वर्ष में निम्नलिखित है तो उनकी औसत उम्र जो है निकालना है। निकाल दीजिए औसत। सब संख्या को जोड़ दीजिए, बटा कुल संख्या लिख दीजिए। यानी 5 है प्लस 10 है प्लस 15 है प्लस 20 है प्लस 30 है 5 10 15 20 30 40 50 40 50 30 बटा में संख्या लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसको जोड़ लेते हैं। 21 हो जाएगा। बटा में आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए। अभी आपका 21 है 21 है कर जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। 5 और 8 25 40 यानी इसका आंसर जो है आपका 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसका भी माध्य निकालना है तो वैल्यू x में दिया गया है, इसको लिख लीजिए। x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 हो जाएगा। टोटल कितना संख्या है तो 1 2 3 4 5 है। बटा में 5 कर दीजिए। अब देखिए 8 है 14 4 18 तो 20 इस 0 हासिल 2 नहीं 20 के बीच हो जाएगा, कोई भी संख्या नहीं है। प्लस x देखिए 1 2 3 4 5 5x बटा में आपका 5 हो गया। यहाँ से 5 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 5 के 24 मतलब बटा 5 है। 5 से 5 कट जाएगा। इस प्रकार से x प्लस 4 जो इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर कहता है आटा मिल का प्रतिदिन आटा की बिक्री का विवरण जो है दिया गया है। तो आटा मिल का प्रतिदिन आटा का औसत निकालना है। निकाल दीजिए, सारी संख्या को जोड़ दीजिए। औसत बराबर जोड़िए 120 है प्लस 110 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 210 बटा में देखिए 1 2 3 4 5 6 है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, हो जाएगा बटा 6 है। देखिए 6 से 6 एक मरतबे कटेगा 6 25 इसका 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें कुछ नवजात शिशु का वजन जो है किलोग्राम में दिया गया है। तो उसका माध्य जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखिए माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कुल संख्या कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो लिखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसका माध्य निकालना है। तो सारी संख्या को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लिया जाए, पहले हम लोग संख्या लिख लेते हैं। 3.4 है प्लस 3.6 है प्लस 4.2 प्लस 4.5 प्लस 3.9 प्लस 4.1 प्लस 3.8 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस है 3.6। टोटल संख्या को काउंट कर लीजिए कि कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है बटा 10 कर लीजिए। सारी संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ जीरो का वैल्यू जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए ये जो है आपका टोटल 40 बटा 10 है। तो यहाँ से 10 से 40 जो है 4 मरतबे कर जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो 4 kg जो है 4 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 7 बक्सा के भार जो है वो किलोग्राम में दिया गया है, उसका हम लोग को माध्य निकालना है। देखिए माध्य बाबू हम जानते हैं, सबको जोड़ना है, बेटा कुल संख्या करना है। तो 70 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 74 प्लस 80 और प्लस 134 बटा में जितना भी संख्या है 3 4 5 6 7 बटा 7 कर दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए। 4 4 8 दूसरा हम लोग को 579 आएगा। बटा 7 है तो 7 लिख देते हैं। अब इसको काट दीजिए तो 7 8 52.7 जो है यानी कितना किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि x1 x2 x3 x4 x5 x6 का माध्य m है तो इतना का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। देखिए माध्य दे दिया है, हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, यानी कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। जितना भी संख्या सबको जोड़ देते हैं, बटा में कुल संख्या लिखते हैं। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, माध्य निकालना है। माध्य बराबर आप जानते हैं कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। माध्य दे दिया है आपका m है, m लिख देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कुल संख्या जो दिया गया है x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है और x6 है। सबको हम लोग जोड़ दिए। बटा में कुल संख्या लिखेंगे तो टोटल कितना है तो 6 है।
अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से m में करेंगे 6m हो जाएगा और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस h4 प्लस h5 प्लस x6 यानी इतना बराबर आ गया आपका 6m। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 इक्वल टू 6m है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे कुछ मान दिया गया, उसी का मान जो हम लोग को निकालना है। जैसे दिया गया x1 माइनस m प्लस x2 माइनस m प्लस x3 माइनस m x4 माइनस m प्लस x5 माइनस m प्लस x6 माइनस m। अब देखिए x1 x2 x3 x4 x5 x6 है, उतार दीजिए इसको। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अब प्लस x6। देखिए माइनस में सब m दिया गया है, माइनस में है तो माइनस दे दीजिए और सबको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 है, यानी माइनस 6m हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि x1 x2 x3 x4 x5 और x6 का मान जो है कितना दिया गया है, 6m आया है। x1 x2 x4 x5 और x6 का मान कितना आया है, 6m आया है। तो इसी की जगह पर हम लोग 6m जो है भर देते हैं। इसका मान माइनस है तो माइनस 6m है तो 6m। इस प्रकार से आप घटाएंगे तो आपका 0 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि इतना तथा इतना का समान माध्य 25 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। इसका भी माध्य आपका दे दिया है। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या होता है, सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। लिख लीजिए माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या बटा कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए आपका माध्य दे दिया है कि समानांतर माध्य जो है 25 है, तो माध्य की जगह पर लिख लीजिए 25 इक्वल टू कुल संख्या जो दिया गया है वो लिख लीजिए 40 है प्लस 18 18 22 प्लस x प्लस 12 प्लस y प्लस 32 प्लस z प्लस 29 बटा में कुल संख्या लिख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, अब देखिए ये है 25 बराबर ये जोड़ लीजिए 53 आता है। अब जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा 45 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 2 18 4 22 हो जाएगा इक्वल टू इसमें कीजिएगा तो 153 प्लस x प्लस y प्लस z हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है इधर ला लीजिए तो 225 में से जब 153 आप घटाइएगा तो ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यानी इसी का मान जो हम लोग को निकालना है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 5 में से 3 जाता है 2 होता है, अब 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है वो आपका 72 हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कितना और इतना का माध्य जो है 7 दिया गया है, तो उसका x का माध्य मान जो है निकालना है क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। तब देखिए माध्य जो है हम लोग को दे दिया है 7, यहाँ पे लिख लीजिए माध्य की जगह पर 7 लिख लीजिए, कुल संख्या जो है उसको लिख लीजिए, इसे 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4। ठीक है, हो गया बटा 2 4 6 अंक है बटा 6, कोई गुना कर दीजिए 6 से 42 हो जाएगा बराबर 6 5 11 8 19 होता है, 19 और 7 जो है आपका 26 से 4 30 हो जाएगा, 30 x 30 प्लस x का ही मान निकालना था। ये 42 हो जाएगा, बिना x वाला है तो इधर ला लीजिए, 3 बदल जाता है, इसमें से घटाइएगा तो आपका 12 जो है हो जाएगा, x इक्वल टू 12 आंसर हो जाएगा। आज के 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 चर मानों का माध्य जो है आपको 65 दे दिया है, तो दे दीजिए माध्य दिया है 65 तो माध्य की जगह पर लिख लीजिए 65 65 बराबर कुल संख्या का योग नहीं दिया है, यानी कि योग आपको निकालना होगा, लेकिन कुल संख्या दे दिया है कितना है तो 40 है, 40 चर मान है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप योग जो है निकाल लेंगे, यानी कि योग इक्वल टू हो जाएगा बच्चों का 20 की सुना हासिल 2 अच्छों का 24 26 2600 जो है आपका इसका योग हो जाएगा, 40 संख्या जो उसका योग आएगा 2600। आगे देखिए यदि मानों में से प्रत्येक मान में 5 का वृद्धि कर दिया जाए तो नए मानों का माध्य निकालना है, समानांतर माध्य। तो देखिए समानांतर माध्य इक्वल टू टोटल योग कितना है, कुल संख्या कुल संख्या, टोटल योग जो है आपका 2600 आया है, देखिए 2600 प्लस अब देखिए 5 का वृद्धि करना है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है 40 है, 40 गो में 5 5 का वृद्धि करना है तो 40 लिख लीजिए गुने 5 लिख लीजिए, सब में जो है 40 में 5 का वृद्धि हो जाएगा। बटा कुल संख्या कितना था 40 है, 40 यानी कि 2600 प्लस 40 में 5 से गुना कीजिएगा 200 बटा 40, यानी 26 को 2800 बटा 40, एक से कट जाएगा 4 7 28 0, यानी 70 जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि 12 अंकों का माध्य 8 पाया गया। क्वेश्चन देखिएगा 6 का 1 कह रहा है, आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, जिसे हम लोग सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा x बटा x, यानी कि जो भी संख्या है उसका सिग्मा मतलब होता है योग जोड़, संख्या का जोड़ बटा संख्या। देखिएगा 12 आंकड़ों का माध्य आपको 8 दे दिया गया है, माध्य दिया गया है 8 है, टोटल संख्या जो है दे दिया गया है कि आंकड़ा जो है 12 है, यानी कि कौन संख्या जो है हम लोग का योग जो है वो निकालना है, सिग्मा x जो है हम लोग को निकालना है। बेटा कुछ नहीं, 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो योग जो है हम लोग का निकल जाएगा 96 हो जाएगा, यानी 12 को संख्या है उसका योग कितना होगा तो 96 होगा। आगे देखिएगा बाद में देखा गया कि भूल से आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिख दिया गया था, समझ रहे हैं, 10 जोड़ दिया है, 10 की जगह पर 13 लिख दिया है, तब 96 आया है, तो उसका माध्य आता है। कह रहा है कि वास्तविक माध्य जो है निकालिए आप, यानी संख्या को सही कीजिए और वास्तविक माध्य जो है निकालिए। हम लोग जानते हैं कि माध्य बाबा कुल संख्या का बड़ा कुल संख्या होता है, कुल संख्या का योग जो है हमारा कितना है 96 आया है, 96। अब देखिएगा संख्या कौन सा है, भूल से आंकड़े का एक मान 10 के स्थान पर 13 लिख दिया गया था, यानी कि 10 जो है वो सही मान है, तो सही मान को हम लोग जोड़ देते हैं। गलत कितना है 13 है, यानी कि 10 के स्थान पर 13 लिख दिया गया था, ये 13 गलत है तो उसको हम लोग घटा देते हैं। अंक तो उतना ही है, टोटल संख्या कितना है तो 12 ही है। अब देखिए
96 में 10 जोड़ लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 106, उसमें से आप 13 घटा दीजिएगा, बटा 12 हो जाएगा। अब जानते हैं 6 में से 3 घटाने पर 3 होता है, 10 में से 1 घटाने पर 9 होता है, बटा 12 हो गया। इसको आप भाग दे दीजिए, 84 हो जाएगा पॉइंट, बरसते 84 हो जाएगा पॉइंट, 7 पॉइंट, अब आगे बचे आपका 60 हो जाएगा, यानी 7.75 इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि x1 x2 का मान 6 है, x1 x2 x3 का मान 7 है, तो x3 का मान आपको निकालना है, x3 का मान निकालना है। तो देखिएगा 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है, मान दे दिया है 6 है, संख्या भी दिया है कि x1 है और x2 है, यानी कि दो को संख्या है, यानी कि बटन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, x1 प्लस x2 बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 का मान जो है वो आपका 12 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में x1 x2 x3 का मान 7 है, यानी कि मान जो है सिग्मा x बटा x, माध्य जो है 7 दिया है, किसका x1 प्लस x2 प्लस x3 का, टोटल संख्या कितना है तो 1 2 3 3 है, 7 3 कितना होता है 21 होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है, x1 प्लस x2 का मान देखिए यहाँ पे आपका आया है 12, यानी कि 7 21, इसको 12 जो है वो इधर ला लीजिए, यानी -12 हो जाएगा, बराबर x3, यानी कि x3 का मान कितना हो जाएगा, इसमें से आप घटा लीजिएगा 9, आपका मान जो है x3 बराबर आ जाएगा, यानी x3 का मान कितना होगा तो 9 होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, वो एकदम फर्स्ट जैसा है, 30 मानों का माध्य आपको दे दिया है 150 150, यानी कि माध्य 150 दे दिया है, संख्या कितना है 30 है, योग जो है आपको नहीं दिया है, आप निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि योग के बराबर क्या हो जाएगा तो 15 या 45 हो जाएगा, यानी कि 4500 हो जाएगा। जांच करने पाएगा कि माध्य का विकलन करने के दौरान मान 165 के स्थान पर 135 लिख दिया गया था, हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है तो कुल संख्या का योग 4500, सही मान जो होता है उसको जोड़ते हैं, यानी कि 165 के स्थान पर 135 लिखा गया था, यानी सही मान क्या है 165 है, 165 जोड़ लीजिए, गलत से 135 लिखा था तो -135, टोटल संख्या कितना है 30 है, जोड़िएगा 4665 हो जाएगा आपका, ये दोनों जोड़ दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, बटा 30 कर लीजिए। अब देखिएगा 5 में से 5 जाता है 0 होता है, 6 में से 3 जाता है 3 होता है, 6 में से 1 जाता है 5 होता है, ये 4 है, ये 30 है, 1 से 1 कट जाएगा, ये 3 1 जा 3 होता है, 3 5 15 हो जाएगा, 3 इकाई 3, इस प्रकार से आंसर 151 जो इसका हो जाएगा। 6 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इतना p और 17 का माध्य 15 है, तो p का मान इसमें आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, माध्य जो है आप जानते हैं कि दे दिया है कि आपका 15 है, कुल संख्या जो है आपको दे दिया है कितना है तो 10 है, 12 है, 18 है, 13 है, p है और 17 है, यही है, बटा में कुल संख्या होता है, यानी कि 2 4 6 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 से कितना होता है 90, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, दो इसको 7 3 10 8 18 तो 20 के शून्य होता है, हासिल 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब p है तो p लिख दीजिएगा, ये देखिए बिना p वाला है, ये भी बिना p वाला है, इसको इधर ला लीजिए, यानी कि 19 है, इसको लाइए इधर तो -70 हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड जाने पर चेंज हो जाता है, 90 में से 70 जाएगा p हो जाएगा, इस प्रकार से p का वैल्यू कितना आ जाएगा तो आपका 20 जो है आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा। मारियो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए, अगर किसी को जरूरत है ऐसे वीडियो की तो उसको शेयर करना कभी मत भूलिए, और इस चैनल पर हमेशा बने रहिए और अच्छे से समझते रहिए। 7 में 2 क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट बनेगा वैसे ही सेकंड भी बनेगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यदि चार मान इतना संगत क्रमबद्धता दिया गया है तो उसका माध्य जो है हम लोग को निकालना है। लेकिन मारियो आपका x दे दिया है, x दे दिया है, साथ का 1 नंबर क्वेश्चन है, और एक आपका f दे दिया है, यानी कि चार मान दिया है और ब्रह्मवर्ता दिया है। चार मान आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है और 9 है, और इसका ब्रह्मवर्ता आपको दे दिया है 1 3 2 1 4 2, ये ब्रह्मवर्ता है। इस प्रकार से हम लोग इसका x f जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो 2 1 जा 2 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 5 दूनी 10, 7 इकाई 7, 8 चौका 32 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, x f पूरा जोड़ लीजिए, 8 2 10 10 7 17, 17 2 17 तो 20, 20 से 26 2 28 के 8 हासिल 2 3 3 6 1 7 78 हो जाएगा। इसको भी आप जोड़ लीजिए, 4 2 6 1 7 2 9 4 13, ठीक है। हम लोग को माध्य निकालना है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ यानी एक्स एफ है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, हम लोग इसको जोड़ लिए हैं 78 है, बटा एफ है यानी कि एफ टोटल जोड़ लिया तो 13 आया है। इसको आप काट दीजिए, 13 78 होता है, यानी कि 6 जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा, तो 2 नंबर है, एक्स आपको दे दिया है, यानी कि चार मान दे दिया है आपका, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, 5 10 15 और 20। इसका जो है ब्रह्मवर्ता जो है दे दिया है एफ 6 3 8 3 6 3 8 और 3, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके एक्स एफ जो है निकाल लेंगे। 5 6 30 होता है, 10 3 30 होता है, 15 से 20 है और 20 3 60 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक्स एफ को जोड़िएगा 6 6 2 8 14 के 4 हासिल 1, 6 3 9 होता है, 9 3 12 8 20 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को तो माध्य निकालना है, माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एक्स एफ होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा एफ होता है सिग्मा एफ, ठीक है। और 200 एक्स एफ जो है 240 आया है, इसको जोड़े हम लोग तो 240 है, और एफ का जोड़ जो है 20 आया है, ये 0 से 0 कट जाता है, और एक 12 के टेबल में 24 2 1 2 होता है और 2 2 24 होता है, यानी इसका आंसर जो है आपका 12 हो जाएगा। आइए समझते हैं एक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कहता है कि यदि चार मान निकला है, चार मान दिया है, ब्रह्मवर्ता आपको दे दिया है, माध्य भी दे दिया है, लेकिन x का मान 1 जो है निकालना है, यानी x का मान जो हम लोग को फाइंड करना है। आइए निकालते हैं 1 का मान। देखिएगा x का मान दे दिया है, x कहने का मतलब है कि चार मान दे दिया है, वो है आपका 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 चार मान है। f जो है आपका ब्रह्मवर्ता जो है दे दिया गया है 3 2 1 x, 3 2 1 x, इससे हम लोग x और f जो x f निकालेंगे।
थ्रू 2 3 6 होता है, 4 2 8 होता है, 6 और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग माध्य जो है निकालेंगे। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि सिग्मा x बटा सिग्मा f होता है। माध्य जो है आपको दे दिया गया है 4 है, सिग्मा x हम लोगों को आ गया है 8x है, और सिग्मा f जो है हम लोग अच्छा है तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़े नहीं है। तो सिग्मा x सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, तो जोड़ लीजिए 8 से 14 20 प्लस 8x, इसको जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 3 5 6 प्लस x। ठीक है, अब लिखिए सिग्मा x सिग्मा का मतलब योग होता है, एडिशन हम जोड़ लिए हैं 20 प्लस 8x आया है, और सिग्मा f माने जो भी इसका बराबरता है उसका जोड़ यानी कि 6 प्लस x होता है। इसके बेटा में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, 6 4 24 प्लस 4x प्लस 20 प्लस 8x। ठीक है, इसमें इसे गुणा किया है, इसमें इसे और इससे। अब देखिए ये जो है बिना x वाला है इसको भी इस साइड ला लेंगे, 24 - 20 बराबर 8x है, ये x वाला जो है उस साइड ले जाइए तो चिन्ह बदल जाएगा -4x। इसमें से इसको आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, घटाएंगे तो स्टैक करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पे भी 4x हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान जो है x बराबर 4/4 हो जाएगा, 4 1 4, x का वैल्यू जो है आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको 4 मान दिया है, प्रमाणता दे दिया है, माध्य दे दिया है, लेकिन माध्य इसका 29.6 दिया है, लेकिन मान जो है इससे आप भरेंगे तो p का मान जो है गलत आएगा। इसी की जगह माध्य की जगह पर 20.6 भरिए और उसके बाद p का मान जो है आपका आ जाएगा, नहीं तो लेंगे 29.6 तो आंसर जो आपका गलत होगा। ठीक है, इसके जगह पर 20.6 कर लीजिए। अब p का मान निकालिए, आइए देखते हैं। x जो है आपका 4 मान दे दिया है, प्रमाणता f दे दिया है, इस प्रकार से हम लोग x f जो है निकालेंगे। एक जो 4 मान दिया है कितना है 10 15 20 25 35, 10 15 20 25 35, ये जो है हमारा क्या है 4 मान। प्रमाणता कितना दिया है तो 3 है, p है 25 है, 7 है, 5 है। इस प्रकार से इसका हम लोग एक्सेप्ट निकालेंगे, 10 पे 30 होता है, 15 पी 25 दूनी 50 हो जाएगा, आई 35 है, 50 25 के पास 80 तो 15 2 70। इसको जोड़ लीजिए कि माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा x बटा सिग्मा f, सिग्मा x बटा सिग्मा f, सिग्मा f। माध्य जो है आपका दे दिया है 29.6 है, लेकिन मान गलत है, आंसर नहीं आएगा, इसलिए 20.6 भरिए, और सिग्मा x जो है 880 आया है प्लस 15 p है, सिग्मा f का मान जो है 40 प्लस p है। अब बातें कुछ है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना में जब इतना से कीजिएगा तो 880 हो जाएगा प्लस 15 p होगा बराबर, इसमें इसे कीजिए 6 24 के 4 होता है, हासिल 2 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 20.6 p हो जाएगा। देखिए 880 है, इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा 824, यहाँ पे 20.6 p में से घटा दीजिए 15 p, यानी प्लस से उससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 56, और यहाँ पे घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 5.6 p, यानी कि p का मान अगर आपको निकालना है तो 56 बटा 5.6 होगा। यहाँ पे पॉइंट घटा के ऊपर 0 दे देंगे तो इससे 10 मरतबे जो है आपका कट जाएगा, यानी कि p का मान जो है आपका 10 हो जाएगा। 3 नंबर को क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपका k का मान निकालना है, सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आपका x का मान आपको दे दिया है कितना है तो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 35 है, सेम क्वेश्चन। इसका मान जो है पता कितना है 3 है, 10 है, k है, 7 है, 5 है। इस प्रकार से दोनों मल्टीप्लाई करके एक से भी हम निकाल देंगे तो 30 होता है, यहाँ पे 150, 20 के पास 35 के पास हासिल 3, 175, 175 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, तब 5 5 10 होता है, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 से जोड़े 15 5 20 3, 23 के 3 हासिल 2 हो जाएगा, तो 3 4 1 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 20 के। इसको जोड़िए 7 5 12 3 15 10 25 और प्लस के हो जाएगा। अब माध्य बराबर जानते हैं सिग्मा x बटा सिग्मा, सिग्मा x बटा सिग्मा f होता है। माध्य का मान हमको दे दिया है कितना है 20.6 है, x f का मान आ गया है 530 प्लस 20 के, सिग्मा f का मान भी आ गया है 25 प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, बट हम कुछ है 1 है, यानी कि 530 प्लस 20 के हो जाएगा, इसमें इसे कीजिए तो 25 5 30 115 हो जाएगा, 515 जब इतना से कीजिएगा यानी कि 20 पॉइंट जो है आपका 6 के हो जाएगा। ठीक है, 20.6 के। अब देखिएगा इसको इधर ला लीजिए 530 है, इसको इधर आएगा माइनस 515, यहाँ पे 20.6 के है, इधर जाएगा माइनस में 20 के हो जाएगा, घटा दीजिए इसको, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका 0.6 और के हो जाएगा। के का मान इस प्रकार से आप निकालिएगा, के का मान निकालिएगा, के का मान अगर आप निकालते हैं तो 15 बाटा 0.6 होगा, एक अंक के बाद है तो एक जीरो जो है ऊपर आप दे दीजिए। इस प्रकार से 6 5 6 दूनी 12 होगा, 6 5 30, इसका आंसर जो है 25 हो जाएगा। 8 के 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका माध्य जो है 25 दिया गया है, इसमें आपको के का मान निकालना है। सिमिलर उसी प्रकार से आप निकालिए, x का मान आपको दे दिया गया है 5 है, 15 है, 25 है, 35 है और 45 है। के का f का मान भी दिया है 3 है, k है 3 है, 6 है और 2 है। इससे जो हम लोग x f का मान निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, 25 15 हो जाएगा, 25 15 5 हासिल लेगा, 2 3 6 7 हो जाएगा, 25 75, 6 5 30 के 0 हासिल 3 6 18 21 हो जाएगा, 5 2 90 हो जाएगा। ठीक है, 45 2 90, इसको आप जोड़ लीजिए, 5 5 10 के 0 होता है हासिल 1, 9 10 17 1 18 1 19 के 9 हासिल 1 2 और 1 3 है, आई प्लस 15 के है, यानी कि 390 प्लस 15 के हो जाएगा। ठीक है, इसका तो f का मान जोड़ लीजिए, 6 2 8 3 11 3 14 है, प्लस के हो जाएगा। इस प्रकार से माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा x बटा सिग्मा f होता है। अब देखिए माध्य का मान आपको दिया गया कितना है 25, 25 भर दीजिए, सिग्मा x का मान आप निकाल लिए हैं 390 प्लस 15 के है। इस प्रकार सिग्मा f का मान भी आप निकाल लिए हैं 14 प्लस के है, बट हम कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि 390 हो जाएगा प्लस 15 में के हो जाएगा, 15 में 1 से कीजिएगा 15 के, 25 में 14 से कीजिए तो 50 हो जाएगा, प्लस 25 में के से कीजिएगा तो 25 के हो जाएगा। माय डियर अब देखिएगा 390 है, इसको इधर लाइए, 390 ये भी बिना के वाला इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाता है, 350 हो जाएगा, 25 के है, ये जो है उस साइड जाएगा तो माइनस 15 के हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा 40 होगा, इसको घटाइएगा तो आपका 10 के हो जाएगा। इस प्रकार से के का मान जो है 40/10 हो जाएगा, काट दीजिएगा यानी कि पूरा आपका आंसर हो जाएगा।
करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल पर बने रहिए ताकि आप अच्छे से समझते रहिए। 9 में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 दिन का एक विद्यार्थी है, 30 दिन तक अपने विद्यालय जाने में उसको उस समय जो है लगता है, वो नीचे दिया गया है। कितने टोटल 30 विद्यार्थी है, कितना मिनट उसको लगता है वो हमको निकालना है। कितने विद्यार्थी हैं जिसको कितना मिनट लगता है और टोटल हम लोग निकालेंगे। नंबर फर्स्ट देखते हैं, 9 का फर्स्ट नंबर। देखिए हम लोग को x जो चर मान है, f जो बराबरता है और उसका दोनों का प्रोडक्ट 1 से हम लोग निकालेंगे। x जो है देखिए 80 मिनट, कितने विद्यार्थी हैं जिनको 80 मिनट लगता है, तब काउंट कर लीजिए 1 2, टोटल 2 विद्यार्थी हैं जिनको 80 मिनट लगता है विद्यालय जाने में। 85 मिनट कितने विद्यार्थी को लगता है, काउंट कर लीजिए 1 2, 2 विद्यार्थी हैं जिनको 85 मिनट लगता है। 78 मिनट कितने विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ पे जो चर मान है, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो दे दिया गया, मतलब यहाँ पे मिनट की संख्या है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है। 2 विद्यार्थी है जिसको 80 मिनट लगता है, 2 विद्यार्थी हैं जिसको 85 मिनट लगता है, 2 विद्यार्थी हैं जिनको 78 मिनट लगता है, मिनट में समय लगता है, 3 विद्यार्थी हैं जिनको 75 मिनट लगता है। इसी प्रकार से मिनट दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, इसी दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके, यानी कि चर मान है बराबरता है और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लिए। इस प्रकार से 80 में 2 से किए तो 160 आ जाएगा, 50 में 2 से करेंगे तो हम 170 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे करके टोटल आया है। हम लोग यहाँ पे एक को जोड़ लेंगे तो टोटल जो है 2240 आएगा। फिर जब बराबरता जो है विद्यार्थियों की संख्या है जो हम लोग जोड़ते हैं तो 29 आता है। अब हम लोग जानते हैं कि औसत निकालना है, औसत समय जो है प्रतिदिन विद्यालय जाने में लगने वाला औसत समय मिनट में ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर वही होता है, यहाँ पे टोटल जो है हम लोग लिख लेंगे 2240 और बटा जो है टोटल जो विद्यार्थी की संख्या 29 उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको काटेंगे तो लगभग जो है 77.24 आएगा। इस प्रकार से लगभग 77 जो है मिनट आंसर इसका हो जाएगा। 9 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जात परीक्षा में 20 विद्यार्थी के प्राप्तांक जो है वो नीचे दिए गए हैं, उनका माध्य अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर टोटल देखिए 25 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे तो 1 विद्यार्थी हैं जो 25 अंक गेन करते हैं। 40 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 3 विद्यार्थी हैं। उस प्रकार से यहाँ पे हम लोग मार्क को लिख लेंगे, यहाँ पे मार्क हम लोग लिखेंगे और इसमें जो विद्यार्थी की संख्या लिखेंगे और दोनों का गुणनफल इसमें लिखेंगे। जैसे कि आपका पहला है 25 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल 1 विद्यार्थी हैं और इनका गुणनफल जब निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 40 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल जो है 3 विद्यार्थी हैं और इसका गुणनफल कीजिएगा तो 40 से 120 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। जब टोटल हम लोग जोड़ते हैं मार्क्स तो आपका टोटल 620 आता है और यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या जोड़ने पर 20 आता है। ऐसे दे दिया गया है कि टोटल परीक्षा में 20 विद्यार्थी है, ठीक है, तो विद्यार्थी इसको जोड़ने पर 20 है, टोटल जोड़ेंगे तो 620 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि माध्य अंक ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, टोटल जो है हम लोग संख्या लिख लेंगे 600 सिग्मा 1 से बटा सिग्मा 1 होता है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, हम लोग इसको जोड़ लिया है तो 620 आया है और जब हम लोग इसको जोड़े हैं तो 20 आया है। अब जानते हैं कि 1 0 कर जाता है, यहाँ पे 2 2 3 6 होता है, 2 1 2 होगा, यानी टोटल जो है 31 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्य अंक कितना होगा तो 31 होगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। चैनल को बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नीचे दी गई सारणी में 2008 के 12 महीना में एक कंपनी के सेल्समैन द्वारा बेचे गए डेस्क कैलकुलेटरों की संख्या दी गई है। जनवरी में कितना बिका है, फरवरी मार्च अप्रैल टोटल दिसंबर तक 12 महीना में कितना बिका है, वो पूरा डाटा जो है दिया गया है। प्रति मास बेचे गए कैलकुलेटर की माध्य संख्या जो है ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, यानी टोटल हम संख्या जोड़ लेंगे कि कितना कैलकुलेटर जो है बेचा गया है टोटल 12 मंथ में, ठीक है। आइए 10 नंबर आपका क्वेश्चन से माध्य बराबर हम जानते हैं, माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। कितना कैलकुलेटर बिका है तो टोटल हम लोग जोड़ लेंगे, तो टोटल जब हम लोग जोड़ेंगे तो आपको 108 आ जाएगा। टोटल मंथ कितना है, तो टोटल 12 मंथ है। इसे आप काट दीजिए, 12 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 जो है इसका मंथ हो जाएगा, यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। 25 विद्यार्थी के माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है, उनका ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, तो कुछ नहीं है, टोटल हम लोग ऊंचाई को जोड़ लेंगे और बटा में लिख देंगे कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल 25 विद्यार्थी हैं बटा 25, यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा टोटल ऊपर वाला जोड़ लीजिए, विद्यार्थियों की ऊंचाई टोटल बटा विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल 25 है। विद्यार्थियों की संख्या ऊंचाई को जोड़िए कितना है, 150 आ जाएगा, 3914। अब हम लोग इसमें इससे भाग दे देंगे, और इसमें हम लोग इससे भाग देंगे तो हो जाएगा टोटल 1.156.500 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसमें कोई भी पैसा की जरूरत नहीं है, एक फ्री वीडियो है वो आपके लिए है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इन परीक्षणों का माध्य जो है दे दिया गया है। देखिएगा इसमें जो है सामने हम लोगों को प्रूफ करना है। 12 का 1 नंबर क्वेश्चन कि एन परीक्षण का माध्य कितना है, यानी कि माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। माध्य आपको दे दिया है इतना है, संख्या भी दे दिया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से करके xn तक है। टोटल दे दिया है संख्या, कुल संख्या कितना है तो n है, n परीक्षण है। इस प्रकार से हम लोग बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसमें अगर 1 से करेंगे
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बराबर है x में n से करेंगे यानी कि xn हो जाएगा, यानी इतना का मान इतना हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक परीक्षण में a माइनस बी को जोड़ दिया जाए तो दिखाएं कि नए परीक्षण का माध्य इतना होगा। ठीक है, माध्य बराबर हम लोग जान गए हैं, जो भी परीक्षण है उस सब में हम लोग क्या जोड़ देंगे, इतना जोड़ देंगे, यानी कि x1 है इसमें हम लोग जोड़ देंगे a माइनस बी को। ठीक है, वैसे ही x2 है तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे a माइनस बी को। इसी प्रकार से करते करते जो है पूरा xn है ना, उसमें भी हम लोग जोड़ देंगे कितना को, x माइनस a माइनस बी को, बटा टोटल कितना है तो n है। ठीक है, अब देखिएगा नया परीक्षण का मान इतना है। अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे ही करके xn तक है। इस सब में क्या है, a माइनस बी जोड़ा गया है। मान लिया अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 जो है कितना बेर है, तो एक बार और 3 है, 3 कितना बेर है, 4 बेर है, तो 4 और 3 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 जो है कितना बेर, 4 बेर, 3 चौका 12 हो जाएगा, ऐसे ही 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से a माइनस बी जो है हम लोग n बार तक जोड़े हैं, इसको n a माइनस बी कर देंगे, बटा में n है तो n लिख दीजिए। अब देखिए भाई x1 x2 x3 n तक मान जो है इसका आपका x और इतना आया है, इतना का मान जो है इतना है, कितना है प्लस है ना, प्लस n है इंटू a माइनस बी है बटा में n है, इसमें भी n है इसमें भी n है, यानी कमन हम लोग निकालेंगे, x का पावर इतना हो जाएगा प्लस a माइनस बी हो जाएगा बटा n है, इस n से n कट जाएगा यानी कि आपका आंसर हो जाएगा प्लस a माइनस बी, इतना जो है हो जाएगा, यानी कि प्रूफ हो गया, हम लोग को इतना ही लाना था, इतना ही लाना था, आ गया है, ये प्रूफ हो गया। 12 के सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, n परीक्षण का मान दे दिया है, प्रत्येक को p से गुना कर दिया जाए तो दिखाना है कि माध्य जो है px होगा। ठीक है, माध्य बराबर लोग जानते हैं कुल संख्या को जो कुल संख्या होता है, माध्य जो है दे दिया है इतना है, बराबर कुल संख्या भी दिया है कि x1 x2 x3 इस प्रकार से करते करते xn तक है, बटा में कुल संख्या कितना है तो n परीक्षण है यानी कि n है, इसके बटा में कुछ ना 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक है, इससे है xn हो जाएगा, इसमें इससे कर देंगे, यानी कि x1 x2 x3 xn का मान जो है इतना होगा। आगे देखिएगा, प्रत्येक को p से गुना कर दीजिए, सब में जो है हम लोग क्या करेंगे, p से गुना कर देंगे, तब माध्य जो है दिखाना है कितना आ रहा है, नया परीक्षण का माध्य इतना है। ठीक है, माध्य यही सब संख्या हम लोगों का है, तो हम लोग लिख देंगे x1, इसमें गुना करना है p से, तो x1 p हो जाएगा, x2 p हो जाएगा, इस प्रकार से गुना कीजिएगा तो x1 p हो जाएगा बटा n है। ठीक है, इसमें p जो है सब में है तो p जो है कॉमन निकालेंगे, बाहर हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके xn तक है बटा n है, ये p है, देखिए x1 x2 x3 xn तक का मान जो है इतना आया है, यानी कि x पावर इतना आया है बटा n है। ये देखिएगा इस n से n का मान जो है आपका कट जाएगा, इस प्रकार से p और x और एक जो है ये प्रूफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यही हम लोगों को लाना था, दिखाना था कि माध्य जो है इतना है px है, हम लोग का आ गया, इस प्रकार से इसको प्रूफ करते हैं, सब करते हैं।